इन दिनों दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 3 की चर्चा काफी तेज है। हो भी क्यों ना, हालात ही कुछ ऐसे बनते नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, हमास और इजराइल युद्ध और अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मंदिर की लड़ाई सबसे बड़े युद्ध के रूप में देखी जा रही है। बता दें, थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे के साथ भीषण युद्ध में उलझे हुए हैं। गुरुवार को थाई सेना ने F-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया, जिसमें अब तक 25 लोग अपने जान गंवा बैठे हैं। भारत के पड़ोसी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक दशक से भी ज्यादा समय से चल रहा सीमा विवाद आखिरकार भीषण युद्ध में बदल ही गया। ये विवाद कुछ नया नहीं है। दरअसल दोनों दक्षिण पूर्व एशियाई देश साझा सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद कर रहे हैं, लेकिन मई के अंत में एक कंबोडियाई सैनिक की झड़प में मौत के बाद तनाव और भी बढ़ गया। इसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और जवाबी कार्रवाई जारी है, जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किलोमीटर लंबी सीमा है। बता दें, ये सीमा 1863 और 1950 के दशक के मध्य में इंडो चाइना और फ्रांसीसी के कब्जे के दौरान खींची गई थी। उस समय थाईलैंड सियाम के नाम से जाना जाता था। फ्रांस और सियाम साम्राज्य के बीच थाईलैंड के वर्तमान क्षेत्र को शामिल करते हुए जिस मानचित्रण पर सहमति बनी थी, वह आज समस्या की मूल वजह बताई जा रही है। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान थाईलैंड ने कंबोडिया के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1946 में उसे फ्रांसीसी शासन को वापस करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। वैसे तो दोनों देशों के बीच कई किलोमीटर जमीन को लेकर विवाद है, लेकिन 2008 में एक 900 साल पुराने मंदिर से सटे जमीन से टुकड़े को लेकर सैन्य झड़प भी शुरू हो गई। बता दें, 2008 से 2011 तक छिटपुट हिंसा के कारण कम से कम 28 लोगों की मौत हुई है, जबकि हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। बता दें, अब अगर 2012 के बाद की बात करें तो गुरुवार को शुरू हुई ये जंग 13 साल बाद दोनों देशों के बीच सबसे भीषण सैन्य संघर्ष लड़ाई मानी जा रही है। ये भी बता दें कि 2012 में प्रिविहियर मंदिर के आसपास हुई झड़पों में दर्जनों सैनिक मारे गए थे, जबकि इस मंदिर को 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कंबोडिया को सौंप भी दिया था। दोनों देशों के बीच इसके आसपास की 1.6 किलोमीटर लंबी भूमि पट्टी पर विवाद है, लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों के बाद इस विवाद में इतना आक्रामक रूप कैसे ले लिया। दरअसल 28 मई को थाई सेना के साथ सीमा पर हुई गोलाबारी में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की बात भी कही। इस बीच पूर्व कंबोडियाई नेता हुन सेन के साथ थाई प्रधानमंत्री पेंटोकटान सिनावात्रा की लीक फोन कॉल ने थाईलैंड में राजनीतिक भूचाल ला दिया। शिनावात्रा पर थाई सेना को कमजोर करने का आरोप भी लगाया गया और उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया। वहीं इस सप्ताह सीमा पर एक बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ, जिसमें 5 थाई सैन्यकर्मी घायल भी हो गए, जिसके बाद गुरुवार को थाईलैंड ने कंबोडिया पर हवाई हमला बोल दिया, जिसमें अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भी किया गया। इस दौरान लगभग 11 नागरिक मारे गए और दर्जनों लोग घायल भी हुए। वहीं थाईलैंड ने दावा किया कि उनके कम से कम 13 नागरिक और 1 सैनिक की मौत हुई है, जबकि 14 सैनिक और 32 नागरिक घायल हुए हैं। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री सोमसाक ने कहा कि कंबोडिया ने एक अस्पताल को गोलाबारी में निशाना बनाया, साथ ही इसे युद्ध अपराध घोषित किए जाने की मांग भी की है, जिसके बाद कंबोडिया ने भी एक अस्पताल पर हमला किए जाने की बात कही और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। इस दौरान थाईलैंड के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमला कंबोडिया की गोलाबारी का सटीक जवाब था। उन्होंने ये भी कहा कि थाईलैंड को उकसाया गया था, लेकिन हम शांतिपूर्ण बातचीत के लिए प्रतिबद्ध भी हैं।